उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं उनको पूरा होने दें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। 3 पूर्व सहयोगियों के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री शिबू सोरेन झारखंड के दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री तथा विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। वे राज्यसभा के वर्तमान सदस्य थे। इससे पहले 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। श्री सोरेन 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद का दायित्व भी संभाला था। श्री सोरेन ने सामाजिक न्याय और जनजाति समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए आजीवन संघर्ष किया। झारखंड राज्य के गठन में उनकी उल्लेखनीय भूमिका हमेशा याद किया जाएगा। श्री शिबू सोरेन का निधन 81 वर्ष की आयु में 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह झारखंड के कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने ऊर्जा संबंधी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पहले तिलकधारी प्रसाद सिंह बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह का निधन 87 वर्ष की आयु में 21 अप्रैल 2025 को झारखंड के गिरिडीह में हुआ। श्री राम रति बिंद उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इसके पहले वे 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री राम रति बिंद का निधन 83 वर्ष की आयु में 15 जून 2025 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। हम अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 221-221 श्री माधव नैनी रघुनंदन राव। ऑनरेबल स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 221। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। ऑनरेबल स्पीकर सर, will the Minister of Agriculture and Farmers Welfare may be pleased to state the details of the schemes providing subsidies and other benefits available to the farmer, the instances of suicides by the farmers of the country and the steps taken to address the issue. The details of the direct benefit scheme made to the farmers include the Kisan Samman Nidhi. The details of the measures taken for welfare of the farmers, more particularly in the state of Telangana. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत किसान हितैषी सवाल पूछा है। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। ये सवाल किसानों के व्यापक हितों से संबंधित है। ये सवाल किसानों की आय बढ़ाने के लिए है। ये सवाल किसानों के कल्याण की योजनाओं के बारे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। ये विपक्ष क्या तमाशा कर रहा है?
अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या प्रतिपक्ष कर रहा है। मुझे सवालों का जवाब नहीं देने दे रहा। मेरे सवाल किसानों से संबंधित है, गरीबों के कल्याण से संबंधित है। ये केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसानों का अधिकार है उनकी कल्याण की योजनाओं के बारे में जानना। ये उससे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। आप जवाब दो। हल्ला गुल्ले में माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दो आप दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में 11 सालों में किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेकों कदम उठाए गए। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, लाभकारी मूल्य देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती जैसे अनेक उपाय किए और उन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय बढ़ी है और लाखों किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उर्वरक सब्सिडी, MIS, इन योजनाओं के अंतर्गत ही विपक्ष सुन ले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे डाले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं हुआ, कभी न दिया किसानों के खाते में पैसे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,12,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना, आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, अकेली फर्टिलाइजर सब्सिडी पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 14,06,000 करोड़ रुपया 14,06,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, यूरिया की एक बोरी की कीमत माननीय अध्यक्ष महोदय 1,633 रुपया 24 पैसा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार 266 रुपया में दे रही है। एक बोरी 45 किलो की, उस पर 1,367 रुपया 24 पैसा किसानों को सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, DAP की एक बोरी 50 किलो की, उसकी कीमत 3,100 रुपया, लेकिन मोदी सरकार दे रही है 1,350 रुपया में। कुल मिला के अकेली उर्वरक सब्सिडी पे 14,06,000 करोड़ रुपया किसानों को दिए गए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, MIS स्कीम के तहत किसानों के खाते में 1,62,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में दम है तो सुन ले, किसानों के लिए हमने कितना काम किया है। किसानों से दाल, तिलहन और खोपरा की खरीदी नारे लगाने वालों की सरकार थी, तब की गई थी केवल 6 लाख मीट्रिक टन, हमने किए 1,70,000 मीट्रिक टन। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,70,00,000 मीट्रिक टन। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुन ले, गेहूं की खरीद पर, पीएम आशा योजना के अंतर्गत खरीद पर और धान की खरीद पर हमने क्रमशः 1,70,00,000 रुपया, 1,70,000 करोड़ रुपया
गेहूं की खरीद पर 6,04,000 करोड़ रुपया, धान की खरीद पर 14,43,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले और पूरा देश सुन ले 11 साल में 43,87,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल के उनकी जिंदगी बदलने का काम मोदी सरकार ने किया है। मेंबर In the last 10 years, Adhyaksh Mahoday, the government of India has developed various new varieties of seeds and many new agricultural techniques. Has any steps taken by the government to make the farmers aware of the campaign been launched to make the farmers aware about this issue? Could you please provide the details to this house? And second question is, in India more than 80% are small and marginal farmers. Could you provide full details of which government schemes are benefiting small and marginal farmers and whether these efforts are increasing the income of farmers? Lastly, Adhyaksh, could you provide the details of the agricultural schemes that have implemented the direct benefit transfer to ensure the seamless benefits of the farmers and citizens? What is the total amount disbursed through DBT in the current financial year 2025-26? Additionally, what are the estimated savings or benefits occurred to the government due to the DBT and other administrative reforms, and what specific measures have been contributed to these gains? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इधर वालों की सरकार थी तब एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा पहुँचता है, बीच का रास्ते में ही गायब हो जाता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो 1 रुपया भेजते हैं तो सीधा 1 रुपया ही किसान के खाते में पहुँचता है डीबीटी के माध्यम से। माननीय सदस्य ने जो पूछा है, डीबीटी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि डाली गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3,90,000 करोड़ रुपए की। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि डाली गई 2,12,000 करोड़ की। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम आशा के तहत जो राशि डाली गई 1,70,000 करोड़ की। गेहूं की खरीद की राशि डाली गई 6,04,000 करोड़ की। धान के लिए राशि डाली गई 14,43,000 करोड़ की। और माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल एमएसपी के खरीद की राशि को डीबीटी के माध्यम से डाली वो 22,17,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में सीधे अंतरित की गई है। और ये डीबीटी के कारण लगभग 4 लाख करोड़ रुपया जो इधर उधर फर्जीवाड़े में चला जाता था वो बचाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। एक एक पैसा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचाने का चमत्कार अगर कर रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 222 श्री शंकर लालवानी। क्वेश्चन नंबर 222। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय सभा अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ जवाब दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या संघ राज क्षेत्र लद्दाख के पुनर्गठन के बाद सड़क संपर्क में सुधार और विस्तार हुआ है? पहला। और दूसरा, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि शीतकालीन विंटर सीजन में मुख्यालय से दूर क्षेत्र में संपर्क करने के लिए क्या क्या व्यवस्था सरकार ने कदम उठाए, ये माननीय मंत्री जी कृपया बताएं। महोदय, एक सड़क के संबंध में माननीय ने जो प्रश्न अभी पूरक के रूप में पूछा है उसकी विस्तृत जानकारी उत्तर में दी गई है। फिर भी मैं संक्षिप्त में उसको जरूर यहाँ रखना चाहूँगा कि 72 वर्षों में महोदय